जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय हिंदी प्रथम भाषा पुनः परीक्षा 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 2 जून को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व कर लिया तो आपको इस बार एग्जाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको देखने वाले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है निर्देश, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है इसका, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2 है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3 है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। प्रश्न 4 है, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। प्रश्न क्रमांक 5 है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां दिया गया है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा पक्षी। प्रश्न क्रमांक 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा योद्धा। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 10 है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके भी आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अतिलघु प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिया गया है। निर्देश दिया गया, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्वा अहिंसा की। प्रश्न 13 है, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिद्धराम कोमकली। तो यहाँ पे 11 से 14 तक प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रश्न क्रमांक 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। तो यहाँ पे 15 और 16 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक सबसे पहले निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? तो ये लीजिए बच्चों 17 का आंसर लिखना है। यहाँ पे हमें दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उसे प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन के बाहर कर दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपीय यात्री के अंदर आए के लिए उसे चालक द्वारा पिटाई करने की झेलनी पड़ी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 भी बच्चों अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पे लिखना हमें, रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने का रहा है, जहां वे ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास से भाव की है। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? तो इसका आंसर लिखना हमें, श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा के जल में दूध सा उज्ज्वलता है जैसे देवी का दर्शन हो। यह हो जाएगा 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? तो इसका आंसर लिखना हमें, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे हम करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन आई है। तो ये रहा बच्चों हमारे सामने, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रदत्त प्रार्थना पत्र। तो आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छे से इसका आंसर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग के लीजिए। तो यहाँ पे लिखना, सबसे पहले दिएगा पहाड़ टूट जाना, इसका अर्थ हो जाएगा कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग लिखना है, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है तो मानो पहाड़ टूट गया है। दूसरा है टस से मस ना होना, अर्थ हो जाएगा किसी चीज़ से कोई बदलाव ना होना। प्रयोग लिखना, इसे उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ।
ग नंबर है दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी या कष्ट सहना। इसका प्रयोग लिखना हमें, उस परीक्षा में असफल होना, उसकी मेहनत और दांतों तले चने चबाने जैसा है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 हमारे सामने, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो यहाँ पे 23 का आंसर लिखना में, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में केवल इलाज ही नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा आदि कार्य भी किए थे। तो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। तो यहाँ पे लिखना हमें, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने से निम्नलिखित को जोड़ा है। पहला हो जाएगा दीनहीन, दूसरा हो जाएगा भक्त को, तीसरा हो जाएगा निर्दोष को। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न 25 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में। ब नंबर है, विद्यालय निष्कपट और निस्वार्थ शब्दों का विच्छेद कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय किसकी पौधशाला है। तो इसका आंसर लिखना है, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र को अंकुरित करने की पौधशाला है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी मेले के बारे में लिखना है। तो आप लोगों से ये बन जाएगा, एकदम सिंपल है और आसान है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का असली क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो भी पूरे का पूरा सॉल्यूशन के साथ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है।